जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया है भारत के साथ, इस बीच में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ 8000 ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर लिए हैं। ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वो बंकर्स बना रहे हैं और ये फ़ौजी नौइयत के दिफाई स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ 10,000 बंकर्स के ऊपर मज़ीद काम चल रहा है, तो 18,000 बंकर्स भारत वहाँ पे तैयार कर रहा है। फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं और फिर भारत इससे आगे चलेगा, क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना खूबसूरत कर दिया उस इलाके को, हमने क्या किया? भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजीद फौज भेज दी है। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है? जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद घाटी का माहौल तेजी से बदला है। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में लोग अब बेखौफ घर से बाहर निकलते हैं। उधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बनिहाल कांचीगुड़ टनल बनकर तैयार हो गई है। ये टनल 8 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इस टनल के शुरू होते ही प्रदेश के लोगों के साथ ही आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर अपना झूठा प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहा। उसका कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि एलओसी पर अचानक हलचल तेज हो गई है और भारत एलओसी पर बहुत सारे बंकर बना रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया है भारत के साथ, इस बीच में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ 8000 ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर लिए हैं। बहाना वो ये बना रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए हम बंकर बना रहे हैं। कुछ कम्युनिटी बंकर्स हैं जो पब्लिक के अंदर उन्होंने बनाए हैं, आबादियों के अंदर, लेकिन ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वो बंकर्स बना रहे हैं और ये फ़ौजी नौइयत के दिफाई स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ 10,000 बंकर्स के ऊपर मज़ीद काम चल रहा है, तो 18,000 बंकर्स भारत वहाँ पे तैयार कर रहा है। भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज को तैनात कर रहा है। फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। जो मकामी क़यादत है वो ये बता रहे हैं कि हमने इस तरह की नकलो हरकत कश्मीर में उस वक्त देखी थी जब 2019 में 5 अगस्त को भारत ने वहाँ का खसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया था कश्मीर का। उस वक्त भारत ने इस तरह की हरकतें की थी और इस तरह फ़ौज आई थी और वही सब कुछ हमें अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में होता हुआ। वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें हैं जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। भारत ने एक नई चीज़ डिसाइड की है कि वो शुमाली कश्मीर को लेकर उसको जोड़ेगा जो है वो लद्दाख के एरियाज़ के साथ और लद्दाख रियासत लद्दाख बनाएगा और फिर जम्मू के इलाके को जोड़ेगा जनूबी कश्मीर के साथ और वहाँ जम्मू एक रियासत बनाएगा। यहाँ से मुझे बात का आगाज़ करना है कि क्या भारत को ये सब कुछ करने का मौका दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान खामोश रहेगा या पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज करेगा, थोड़ी देर धूप में खड़ा हो जाएगा और ये दावा करेगा कि हम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं? लेकिन सर फिलहाल ये हुआ है कि 8000 बंकर्स भारत ने, जितनी देर हमारी उनके साथ खामोशी चल रही है, सीज़ फायर है, उन्होंने 8000 बंकर उनके बन गए हैं। 10,000 बंकर उनके इस वक्त बनने की तैयारी में है। उनके हज़ारों की तादाद में फ़ौजी मज़ीद कश्मीर में पहुँचा रहे हैं, फ़ौजी साजो सामान भी पहुँचा रहे हैं और कश्मीर के अंदर 2 नई रियासतें, रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू में तकसीम करके लफ्ज़ कश्मीर को ख़त्म करने का भारत का प्लान है। तो सर ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, या हमने क्या किया अब तक? इनमें सिवाय टाइम ज़ाया करने के और बयानात देने के और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटेजी बातचीत करने का और तो हमने कुछ नहीं किया। बात दूसरी चीज़ है कि इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी है। उसके बाद एक नहीं 2 3 4 स्टेप्स हैं। उसके बाद उसके लिए पेशबंदी आपने की है कि गिलगित बल्तिस्तान में कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्या हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस तकसीम को इस वक्त मान लेंगे और फिर भारत इससे आगे चलेगा, क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा
लरो बार यू अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जो मर्जी जो करना चाहे करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके सभी आपका दिमाग है। तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना। अब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं और उनके अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको। 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं। वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था। क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई, वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना खूबसूरत कर दिया उस इलाके को कि विंडो बना दिया कि दूसरा इलाका इधर आने को तैयार था। हमने क्या किया? हमने आज तक क्या अपने कश्मीर को एक विंडो बनाया है ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी? फिर हम क्लेम करेंगे ना सर अपने हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं है, हम उधर क्या बनाए सर जाके? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी? भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजीद फौज भेज दी है। 2019 में आर्टिकल 370 और 35 एक खात्मे से पहले भी इजाफी फोर्सेस वहां पर भेजी गई थी इंडिया की जानिब से। अब यहां पर क्या होने जा रहा है, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है?